हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है प्राइड, प्रेजुडिस एंड ज़ॉम्बीज़। मूवी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि पूरे इंग्लैंड में एक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और अब इंसानों से ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ की तादाद हो चुकी है। ये ज़ॉम्बीज़ इंसानों का दिमाग खाना बहुत पसंद करते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि घुड़सवारी करता हुआ एक महल की तरफ आता है। इस आदमी का नाम विलियम डार्सी है और ये एक कर्नल है। डार्सी को पता चलता है कि इस महल की पार्टी में एक ऐसा आदमी शामिल है जिस पे हाल ही में ज़ॉम्बीज़ ने अटैक किया है और इस आदमी के ज़ॉम्बी बनने के पूरे चांस हैं। महल में जाने से पहले डार्सी को चेक किया जाता है कि उसके बॉडी पर कोई ज़ॉम्बीज़ काटने का मार्क है या नहीं। डार्सी एक लेडी जिनका नाम फेदरस्टोन है उनसे इसके बारे में पूछताछ करता है, मगर किसी को इसके बारे में पता नहीं होता। फिर मिसेस फेदरस्टोन डार्सी को पार्टी में इनवाइट करती है। डार्सी के पास ज़ॉम्बीज़ को पकड़ने का एक तरीका होता है। हम देखते हैं कि डार्सी के पास एक छोटी बॉटल है जिसमें मक्खियाँ होती है। वो उन्हें पार्टी में छोड़ देता है और जैसा कि हम जानते हैं, मक्खियाँ मरे हुए लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। इस कारण वो मक्खियाँ पार्टी में एक आदमी जिसका नाम किंगस्टन है उसके मुंह पर जाकर बैठ जाती है और इससे ये पता चलता है कि वो ज़ॉम्बीज़ के कांटेक्ट में आया हुआ था और जल्द ही ज़ॉम्बीज़ बनने वाला था। तभी डार्सी अचानक से किंगस्टन पे हमला करता है और उसे मार देता है। फिर वो देखता है कि किंगस्टन के हाथ पर ज़ॉम्बीज़ के काटने का निशान है और फेदरस्टोन से पूछता है कि क्या पार्टी में इनका कोई रिलेटिव मौजूद है, क्योंकि उन लोगों की भी ज़ॉम्बीज़ बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। किंगस्टन के साथ उसकी भतीजी भी थी, पर फेदरस्टोन झूठ बोलती कि मिस्टर किंगस्टन अकेले थे, जिसके बाद डार्सी वहाँ से चला जाता है। अब नौकरानी भागते हुए किंगस्टन की भतीजी को देखने जाती है और देखती है कि वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसने एक को मार दिया है और उस पर भी हमला कर देती है। और इस तरह देखते ही देखते पूरे महल के सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। अगले सीन में हम एक बेनेट फैमिली को देखते हैं जिसमें 5 सुंदर बहनें अपने मॉम डैड के साथ रह रही है और उन 5 लड़कियों ने अपने पिताजी से युद्ध के सारे तौर तरीके सीखे हैं। हम देखते हैं कि वो 5 सिस्टर आज अपनी माँ के साथ पार्टी में जा रही है जहाँ कुछ अमीर लड़के भी आने वाले हैं। मिसेस बेनेट चाहती है कि वो लड़की उसकी बेटियों को शादी के लिए चुन ले। आगे हम देखते हैं कि पार्टी में मिस्टर बिंगली नाम का एक अमीर लड़का आता है और थोड़ी देर बाद डार्सी भी वहाँ आता है जो बिंगली का जिगरी दोस्त है। मिस्टर बिंगली पार्टी में मिसेस बेनेट की लड़की मिस जैन को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। डार्सी को भी एलिजाबेथ पहली नज़र में पसंद आ जाती है और एलिजाबेथ को भी डार्सी अच्छा लगता है, पर डार्सी बहुत समझदार लड़का है क्योंकि यहाँ सिर्फ अमीर लड़के आए थे, तो उसे लगता है कि पार्टी में ज़्यादातर लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए शादी करना चाहती है और ये बात अपने दोस्त बिंगली को बता रहा है। तभी एलिजाबेथ इस बात को सुन लेती है और वो दुखी होकर पार्टी से बाहर चली जाती है और एक जगह खड़ी होकर रो रही है। तभी वहाँ पर फेदरस्टोन आ जाती है जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो एलिजाबेथ पे अटैक करने ही वाली होती है। तभी वहाँ डार्सी आकर उसे बचा लेता है। अब पता चलता है कि पार्टी में ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है और अब 5 बहनें अपना असली रूप दिखाती है। सारी लड़कियां अपने वेपन निकालती है और ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देती है। जब ये नज़ारा डार्सी और बिंगली देखते हैं तो वो उनके प्यार में और ज़्यादा पड़ जाते हैं, मगर डार्सी अभी भी अपनी भावनाओं को नहीं दिखाता। अगले दिन हम देखते हैं कि जेन बेनेट को बिंगली के घर से डिनर का इन्विटेशन आता है। जब जेन बिंगली के घर जा रही है तो उस पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं और जेन उन सबको मार डालती है, मगर बारिश में भीगकर जेन की तबीयत खराब हो जाती है। पर वो जैसे तैसे बिंगली के घर पहुंच जाती है। बेनेट फैमिली को ये बात पता चलने के बाद एलिजाबेथ उसे मिलने आती है। कर्नल डार्सी को जेन की हालत देखकर ऐसा लगता है कि वो ज़ॉम्बीज़ बनने वाली है और ज़ॉम्बीज़ को पहचानने के लिए वो फिर से मक्खियाँ छोड़ देता है, पर एलिजाबेथ उन मक्खियों को पकड़ लेती है और उन दोनों के बीच नोकझोंक हो जाती है, जिसके बाद एलिजाबेथ जेन को वापस घर ले जाती है। आगे हम देखते हैं कि सारी बहनें मिस्टर कॉलिंस के साथ मिसेस फिलिप के घर जाती है और रास्ते में उन्हें सड़क के किनारे गाड़ी पड़ी हुई दिखती है। उस गाड़ी में से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलती है और उन लोगों को पकड़ने के लिए सिर्फ एक्सीडेंट होने का नाटक करती है। ज़ॉम्बी की चालाकी देखकर वो सब लोग शॉक हो जाते हैं, फिर उसको मारकर आगे चले जाते हैं। आगे जाने पर एलिजाबेथ को विकेम नाम का आदमी मिलता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं और विकेम पहली ही मुलाकात में बहुत सुलझा हुआ आदमी लगता है। एलिजाबेथ के पूछने पर विकेम बताने लगता है कि उसके और डार्सी के बीच में अनबन क्यों है। वो कहता है कि डार्सी के पिता मुझे अपना दूसरा बेटा मानते थे और उन्होंने उसे कुछ प्रॉपर्टी भी दी थी, पर डार्सी के फादर की मौत हो जाने के बाद डार्सी ने उससे सारी प्रॉपर्टी वापस ले ली
और एलिजाबेथ विकेम की इन सब बातों पर ट्रस्ट कर लेती है। पर आगे आपको सच्चाई क्या है पता चल ही जाएगी। आगे हम देखते हैं कि रात में बिंगली के घर पार्टी चल रही है और यहाँ डार्सी बहुत हिम्मत करके एलिजाबेथ से डांस के लिए पूछता है, मगर एलिजाबेथ के साथ कॉलिंस होने की वजह से वो डार्सी को मना करती है और अपनी माँ के पास चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसकी माँ नशे में घुल चुकी है और वो कहती है कि उसकी बेटी जेन की शादी एक अमीर लड़के मिस्टर बिंगली से होने वाली है। और ये बात डार्सी भी सुन लेता है और उसे यकीन होता है कि ये सब लोग पैसों के लालची है। अगले दिन डार्सी ज़बरदस्ती किसी बहाने बिंगली को इंग्लैंड ले जाता है। जब तक ये बात एलिजाबेथ और जेन को पता चलती वो लोग जा चुके थे। अगले दिन कॉलिंस एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है तो वो मना करती है और जंगल में घूमने जाती है। तभी उसे विकेम मिलता है और वो एलिजाबेथ को बहलाकर एक चर्च में ले जाता है जो ज़ॉम्बीज़ का चर्च है। ये ज़ॉम्बीज़ इंसानों पर अटैक ना करता देख एलिजाबेथ विकेम से पूछती है कि क्या ये ज़ॉम्बीज़ इंसान के दिमाग को नहीं खाते। तो विकेम कहता है कि फ़िलहाल ये इंसानों को नहीं खाते, ये अपनी भूख मिटाने के लिए सुअर के दिमाग को खाते हैं। पर जिस दिन इंसान का दिमाग खाया उस दिन से इंसानों के खून के प्यासे हो जाएंगे। वो कहता है जो ये हाफ कन्वर्टेड ज़ॉम्बीज़ हैं वो बिल्कुल हमारी तरह है। आगे हम देखते हैं कि एलिजाबेथ की सिस्टर मिस लिडिया कॉलिंस के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है और उसे अगले दिन कॉलिंस के साथ लेडी कैथरीन से मिलने जाना होता है तो वो उसे साथ आने कहती है। और फिर हम देखते हैं कि लिडिया और एलिजाबेथ कॉलिंस के साथ लेडी कैथरीन से मिलने जाती है। एलिजाबेथ जानती है कि लेडी कैथरीन की बहुत ऊपर तक पहुंच है, इसलिए वह वो विकेम को भी बुलाती है ताकि वो ज़ॉम्बीज़ और इंसानों के बीच समझौते वाला प्रस्ताव लेडी कैथरीन के सामने रख सके। यहाँ लेडी कैथरीन के साथ डार्सी भी होता है क्योंकि डार्सी उसका भतीजा है। और जब विकेम उस प्रस्ताव को लेडी कैथरीन के सामने रखता है तो ये सब उसे मना कर देते हैं और विकेम की बेइज्जती करके वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। एलिजाबेथ की इस हरकत पे डार्सी को बहुत गुस्सा आता है और वो ये मीटिंग छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विकेम एलिजाबेथ से मिलने रात में छुप कर आता है और इस बार एलिजाबेथ को उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। वो एलिजाबेथ को अपने साथ भागने के लिए कहता है पर वो मना कर देती है और विकेम गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सारी पुरानी बातें भूलकर डार्सी एलिजाबेथ से मिलने आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर एलिजाबेथ उसे मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि जेन और बिंगली डार्सी की वजह से अलग हो गए और उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है। डार्सी भी यहाँ कोई सफाई नहीं देता और यहाँ उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद डार्सी इंग्लैंड छोड़ के चला जाता है। पर एलिजाबेथ का उस पर इल्ज़ाम लगाना उसे चुभता है और वो अपनी सफाई में वहाँ से एक लेटर लिखता है और बताता है उसने जेन और बिंगली को इसलिए अलग किया क्योंकि उसने तुम्हारी माँ मिसेस बेनेट को ये कहते हुए सुन लिया था कि वो बस अपनी बेटियों की शादी अमीर लड़कों से करना चाहती है। पर उसे ये नहीं पता था कि जेन बिंगली से सच्चा प्यार करती है। और वो आगे लिखता है कि विकेम की कोई भी प्रॉपर्टी उसने नहीं ली। डैड के गुजरने के बाद जो भी हिस्सा था वह उसे दे दिया गया, मगर उसने सब कुछ लूटा दिया और फिर से भिखारी बन गया। डार्सी आगे बताता है कि इंग्लैंड को ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेर लिया है और शायद अब हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। अब यह सब पढ़ने के बाद एलिजाबेथ को अपने किए हुए पर बहुत अफसोस होता है। आगे हम देखते हैं कि एलिजाबेथ को पता चलता है कि उसके सिस्टर लिडिया को विकेम ने किडनैप कर लिया है और वो उसे ज़ॉम्बीज़ वाले चर्च ले गया है। अब जेन और एलिजाबेथ अपने घोड़े पर सवार होकर इंग्लैंड की ओर निकलती है, जहाँ वो दोनों बिंगली और डार्सी से मिलते हैं। और एलिजाबेथ डार्सी को बताती है कि विकेम ने लिडिया को ज़ॉम्बीज़ वाले चर्च में किडनैप करके रखा है। तो डार्सी लिडिया को बचाने उस चर्च में चला जाता है और जब ये बात एलिजाबेथ को पता चलती है तब वो भी उस चर्च जाने के लिए निकलती है। आगे हम देखते हैं कि डार्सी ज़ॉम्बीज़ के चर्च पहुंचता है, जहां उसके पास एक बैग है जिसमें कुछ इंसान के दिमाग है, क्योंकि डार्सी का प्लान है कि वह इन हाफ कन्वर्टेड ज़ॉम्बीज़ के खाने में इंसान का दिमाग मिला देगा, जिससे ये सब आदमखोर बन जाएंगे। डार्सी उनके खाने में इंसानी दिमाग को मिलाकर नीचे चला जाता है और देखता है कि लिडिया एक चेन से बंधी हुई है। डार्सी चेन को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी विकेम वहाँ आ जाता है और वो डार्सी पर गोली चलाता है, मगर बंदूक उल्टी चलती है और गोली विकेम के हाथ में लग जाती है। बंदूक की आवाज़ से हाफ कन्वर्टेड ज़ॉम्बीज़, जो कि अब पूरे ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो गए थे, वो आवाज़ सुनकर नीचे आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। अब डार्सी लिडिया की चेन तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। बाहर लिडिया को अपना घोड़ा देकर वहाँ से भागने को कहता है। तभी डार्सी देखता है कि पूरी ज़ॉम्बीज़ इंग्लैंड की ओर भाग रही है और वो उन्हें मारने लगता है। विकेम भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। और अब हमें पता चलता है कि विकेम पहले से ही हाफ कन्वर्टेड ज़ॉम्बीज़ था।
विकेम डार्सी का गला पकड़कर उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ एलिजाबेथ आकर विकेम का हाथ काट देती है और उसे मार देती है। फिर एलिजाबेथ और डार्सी वहाँ से भागकर इंग्लैंड में एंट्री करने वाले ब्रिज पर आ जाते हैं और इंग्लैंड की बाउंड्री में घुसते ही बम ब्लास्ट में एलिजाबेथ और डार्सी जख्मी हो जाते हैं। यहाँ एलिजाबेथ को लगता है कि डार्सी मर चुका है और वो अपने दिल की बात उसे कह देती है, पर डार्सी सिर्फ बेहोश था। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जिसमें डार्सी अब ठीक हो चुका है और अब वो फिर से एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है और इस बार एलिजाबेथ हाँ कर देती है। फिर हम एलिजाबेथ और उसकी सिस्टर जेन दोनों की शादी देखते हैं और इस तरह से मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो ये वीडियोस भी देख सकते हो।